नेहा, जरा जल्दी उठो, सबको नाश्ता चाहिए। सासू माँ शारदा देवी की तेज आवाज पुराने लेकिन शाही हवेली जैसे घर में गूंज उठी। सुबह का समय था। बाहर आंगन में तुलसी के पौधे के पास शारदा देवी पूजा कर रही थीं। नेहा कमरे से धीरे धीरे बाहर आई। वह इस घर की बड़ी बहू थी। शहर में पली बड़ी, पढ़ी लिखी, हमेशा जल्दी में रहने वाली। उसने हल्की गुलाबी टॉप और काली स्कर्ट पहनी थी। आंखों में हल्की नींद और चेहरे पर ऑफिस जाने की जल्दी साफ छलक रही थी। मम्मी जी, नाश्ता टेबल पर है। ब्रेड, बटर और कॉर्नफ्लेक्स। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। नेहा ने बैग उठाते हुए कहा। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रिया बेटा, हर रोज ब्रेड बटर से घर कैसे चलेगा? बेटी, खाना केवल पेट भरने का नहीं, घर जोड़ने का भी जरिया है। नेहा ने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए जल्दी से जवाब दिया। देखिए, आजकल सब जल्दी में रहते हैं। यही तो मॉडर्न लाइफस्टाइल है। मैं कोशिश करूंगी वीकेंड पर कोई नई डिश बनाने की। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। टेबल पर बच्चे चुपचाप ब्रेड बटर के टुकड़े खाते रहे। ससुर जी अखबार पढ़ते हुए बुदबुदाए। कभी गरम पराठे का स्वाद याद आ जाए तो अच्छा हो। शारदा देवी ने धीमे से कहा, समय का क्या करे, अब यही दिन है। घर की सुबह अब मशीन जैसी हो गई थी। न कोई खुशबू, न कोई बात, बस जल्दी जल्दी का काम। कुछ महीने बाद घर में खुशियों की नई लहर आई। छोटे बेटे रवि की शादी तय हो गई। गांव से लक्ष्मी जैसी बहू घर में आई। देसी सादगी की मिसाल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अपनापन। शादी के बाद घर का माहौल बदल गया। जहां पहले बस खामोशी और जल्दी थी, वहां अब हंसी, गाने और हलचल लौट आई। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह लक्ष्मी ने रसोई में कदम रखा। उसने सबसे पहले रसोई की सफाई की, फिर चूल्हे की पूजा की, ताजा आटा गूंथा, सब्जियां काटी और देसी घी की डिब्बी खोलकर जब गर्मा गर्म पराठे सेंकना शुरू किया तो घर के हर कोने में लाजवाब खुशबू फैल गई। सासू माँ चौंक कर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गोमती, तू तो गजब कर रही है। लक्ष्मी मुस्कुराई। ये हमारी देसी रेसिपी है, सरसों के तेल में भुनाई करके। जब शारदा देवी पूजा कर रही थीं, तब तक आंगन में तवे पर सिकते पराठों की खुशबू चारों ओर फैल गई। दही का कटोरा, ताजा मक्खन और गुड़ भी साथ में रखा। ससुर जी बाहर आते ही बोले, वाह, ये तो सालों बाद असली नाश्ते की खुशबू है। बच्चे तो खुशबू सूंघते ही दौड़ पड़े। इसी बीच नेहा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई। दरवाजे पर ही महक से चकित रह गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने हैरानी से पूछा। सासू माँ ने गर्व से कहा। रिया, देख बेटी, यही असली रसोई है, जिसमें महक भी है और अपनापन भी। नेहा ने प्लेट में पराठा लिया। पहले कौर के साथ ही वह चौंक उठी। पराठे तो लाजवाब है, गावरन स्टाइल में। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। देखिए जी, खाना प्यार से बनाओ तो स्वाद अपने आप आ जाता है। आप लोग जरा चखिए तो, ये मसाले हमारे गांव के हैं। उस दिन से घर का माहौल ही बदल गया। सुबह अब पहले जैसी न रही। हर रोज तवे पर सिकते पराठों, ताजा सब्जियों और देसी मसालों की खुशबू घर को महकाने लगी। नेहा ने एक दिन लक्ष्मी से कहा, तुम्हारे जैसे जल्दी और स्वाद से कैसे बनता है ये सब? ऑफिस के कारण मैं तो बस ब्रेड बटर तक ही रह गई। लक्ष्मी ने सहजता से जवाब दिया, दीदी, बस थोड़ी प्लानिंग चाहिए। रात में आटा गूंथ लो, सब्जियां काट कर रख दो, सुबह बस तड़का लगाना होता है। नेहा ने उसी दिन कोशिश की। अगली सुबह वह थोड़ी जल्दी उठी, अदरक वाली चाय बनाई और लक्ष्मी के साथ बैठकर आलू का मसाला तैयार किया। हाथों में लटपटाहट थी, पर चेहरे पर सीखने की खुशी। सासू माँ दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, अब तो हमारा घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। एक बहू ने परंपरा सिखाई और दूसरी ने अपनाया। दोनों का संगम ही असली स्वाद है। रवि ने हंसते हुए कहा, अब तो हमें रोज होटल जैसा नहीं, बल्कि घर का असली स्वाद मिलेगा। दिन बीतते गए। नेहा ऑफिस के साथ साथ घर की रसोई में भी धीरे धीरे महारत हासिल करने लगी। कभी वह बच्चों के लिए वेज पराठे बनाती, कभी ससुर जी के लिए खास मसाला चाय। शाम को लौटते वक्त वह नए नए मसाले और ताजी सब्जियां लेकर आती। अब वह सिर्फ ब्रेड वाली मॉडर्न बहू नहीं रही, बल्कि देसी रसोई के रंगों में रंगी एक नई नेहा बन गई। एक दिन पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया गया। लक्ष्मी और नेहा दोनों मिलकर मेन्यू तैयार किया। देसी पुलाव, आलू गोभी की सब्जी, शाही पनीर और नेहा की खास बेसन के लड्डू। उस दिन हर मेहमान ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, ठाकुर साहब के घर का खाना तो गजब है। रात को आंगन में सब एक साथ बैठे।
सासू माँ ने गर्व से कहा, जब मॉडर्न और देसी रंग मिलते हैं तो घर का स्वाद ही बदल जाता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहा, तुम आई तो घर की असली खुशबू लौट आई। तुमने मुझे याद दिलाया कि रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, ये घर की आत्मा है। लक्ष्मी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, दीदी, घर की रसोई तभी पूरी होती है जब उसमें सबका दिल और साथ हो। उस दिन के बाद ठाकुर प्रताप सिन्हा का घर सिर्फ एक बड़ा मकान नहीं रहा, वह बन गया देसी और मॉडर्न स्वाद का ऐसा संगम, जहां हर सुबह तवे की सौंधी खुशबू और रिश्तों की मिठास साथ साथ महकने लगी।